बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दीन दुनिया चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, कुछ लोग दीन का लिबादा ओढ़कर अपने ज़ाती अज़ाइम पूरे करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर दुनिया के सामने मजहब का लिबादा पहने होते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, मगर खुद अंदर से गटर से भी ज़्यादा गंदे होते हैं। हमारी नज़र में मौलाना फजलुर रहमान का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। फजलुर रहमान को मौलाना कहना दीन इस्लाम की तौहीन है, क्योंकि इन जैसे चंद अनासिर दीन इस्लाम की बदनामी का बायस बनते हैं। फजलुर रहमान, जिन्हें पाकिस्तान में डीजल कहा जाता है, इनका नाम डीजल क्यों पड़ा ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में असल मकसद फजलुर रहमान के मकरू चेहरे से पर्दा उठाना है। पहले उनकी असलियत जान लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ जिना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं। नाज़रीन, फजलुर रहमान का यह बयान आपने सुना, जिसमें तहरीक इंसाफ की खवातीन के बारे में इंतहाई घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी भी आलिम दीन को जेब नहीं देती। दोस्तों, फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम के पाकिस्तान में लाखों फॉलोअर्स हैं। फजलुर रहमान की ऐसी घटिया जबान इन लाखों फॉलोअर्स की भी तौहीन है, क्योंकि लोग आज सवाल कर रहे हैं कि गटर से ज्यादा गलीज़ जबान रखने वाले शख्स को लाखों अफराद कैसे फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, इस्लाम में खवातीन के हुकूक और उनकी इज्जत का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। औरत को जितनी इज्जत, रुतबा और मकाम इस्लाम में हासिल है, वो किसी मजहब में नहीं। इस हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस भी मौजूद हैं, जिनमें औरत की इज्जत व तकरीम का हुक्म मिलता है। इस्लाम ने औरत पर सबसे पहला एहसान ये किया कि औरत की शख्सियत के बारे में सबसे पहले मर्द की जहनियत को बदला, औरत को मर्दों के बराबर हुकूक दिए। नाज़रीन, औरतों के हुकूक पर तमाम मुसलमानों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मगर फजलुर रहमान अभी तक दौरे जहालत में डूबे हुए हैं। अगर ये वाकई कोई आलिम दीन होता तो ऐसी बकवास कभी न करता। आलिम दीन कैसा होता है, खवातीन के बारे में उसके ख्यालात कैसे होते हैं, आइए जाकिर नाइक का बयान आपको सुनवाते हैं। बयान मुकम्मल देखिएगा, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि फजलुर रहमान को डीजल क्यों कहा जाता है। कि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के दौर में जब एक मर्द खवातीन का कत्ल करता था, उसको सजा मिलने के बदले उसके बीवी का कत्ल किया जाता था। ये उस टाइम का कानून था। एट द टाइम ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन के दौर उनका फलसफा था, एक औरत थी जिसका नाम था पेंडोरा, जो जिम्मेदार थी सारे माशरे के बुराई के लिए, यानी सारे माशरे की बुराई की जड़ थी औरत ग्रीक सिविलाइजेशन में। उसके बाद ग्रीक सिविलाइजेशन में औरत को सिर्फ इस्तेमाल किया गया था हम बिस्तरी गिरा और फेंका जाता था। रोमन सिविलाइजेशन में भी औरत की इज्जत नहीं की जाती थी, अपने हवस पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हम बिस्तरी गिरा और औरत को फेंका जाता था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कहा जाता था कि औरत शैतान का हथियार है। अरब मुमालिक में कुरान नाजिल होने के पहले अक्सर जब औरत पैदा होती थी उसको जिंदा दफनाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाजिल होने के बाद ये गलत चीज बंद हो गई। अफसोस की बात है कि आज हमारे इस देश हिंदुस्तान में अब तक लड़की पैदा होने के बाद उसका कत्ल किया जाता है। इस्लाम सबसे पहला वाहिद मजहब है जिसने खवातीन को हुकूक दिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इंसान है जो खवातीन की इज्जत को बढ़ाया। लेकिन खवातीन को हुकूक देने के बाद, इज्जत बढ़ाने के बाद तरीका भी दिखलाया गया किस तरीके से वो अपनी इज्जत को बरकरार रखे, इसीलिए हिजाब कहा गया। अक्सर मुकर्रीन कहते हैं इस्लाम में खवातीन का हिजाब, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले जिक्र करते हैं मर्द के हिजाब के बारे में, उसके बाद औरत के हिजाब के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिनो,
जब भी आप कोई औरत को देखते हैं तो अपनी नजर नीचे करो और अपनी हिफाजत करो। जब भी कोई मुसलमान आदमी कोई लड़की या खवातीन को देखता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसे नजर नीचे करना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि इमरान खान समेत कई लीडर फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहते हैं। फजलुर रहमान को माजी में भी उनके सियासी मुखालिफिन की जानिब से इसी नाम से पुकारा जाता रहा, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को मालूम है इस नाम के पीछे कहानी क्या है। नाज़रीन, 1993 और 96 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी तो मौलाना फजलुर रहमान उनके इत्तेहादी थे। इस वक्त वो खारजा उमूर कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए। इसी दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई। तालिबान को पाकिस्तान से डीजल ले जाने के लिए खुसूसी परमिट की जरूरत होती थी, जो उन्हें फजलुर रहमान ने दिए और लाखों करोड़ों रुपए इसमें कमाए। नाजरीन, इस बात की तस्दीक बेनज़ीर दौर के वजीर दाखिला, जब इस दुनिया में नहीं रहे, नसीरुल्लाह बाबर ने भी की थी। मरहूम ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फजलुर रहमान ने डीजल परमिट लेने की मीडिया के सामने खुद तस्दीक भी की। नसीरुल्लाह बाबर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मौलाना फजलुर रहमान इतने मुतालिबात करते थे कि एक मर्तबा मैंने उनके सामने बेनज़ीर से कहा कि मौलाना को स्टेट बैंक की चाबियां दे दें ताकि उनसे जान छूट जाए। तो नाज़रीन, आपने इस्लाम नेहाद मौलाना का असली चेहरा देखा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। नौजुबिल्लाह, ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ ज़िना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है।